आपके साथ, मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। और किस्मत कनेक्शन में आज आपके वास्तु को ठीक करने के लिए, वास्तु ज्ञान को देने के लिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। रूपा बत्रा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार। रूपा बत्रा जी से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर रूपा आपको बताएंगे वास्तु से कैसे ठीक करें आपका दिन, आपका घर, और वास्तु को लेकर जिस तरह से भी आपके जहन में सवाल इस वक्त कुलबुला रहे हैं, उसका समाधान आपको यहाँ पर मिलेगा डॉक्टर रूपा के पास। नंबर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और जानिए समाधान। इससे पहले कि कोई दर्शक हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर रूपा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अक्सर जब हमारे जहन में कुछ ऐसा होता है कि कहीं कुछ गलत दिशा में तो नहीं रखा, हमने कुछ गलत दिशा में तो नहीं बनवा दिया, उसके बाद हम वास्तु के लिए संपर्क साधते हैं, जैसे अभी कुछ देर में दर्शक आपसे जुड़ेंगे, तोड़फोड़ की बात उसके बाद सामने आती है। क्या तोड़फोड़ जरूरी है? देखिए, जो चीज जहाँ चाहिए वो वहाँ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नाक जहाँ चाहिए वहीं चाहिए, आईज जहाँ चाहिए वहीं चाहिए जी। ठीक है ना। तो ऐसा है, सबसे पहले कि आपको ये देखना होगा कि आपके घर में जो दिशाएं हैं उसमें क्या चीज कहाँ होनी चाहिए। और जो आपने पूछा कि भाई तोड़ फोड़, तो जी नहीं, तोड़ फोड़ के बिना भी वास्तु संभव है। यानी वास्तु इज पॉसिबल विदाउट डेमोलिशन। मैंने कि ऐसा नहीं है कि आप जब तक तोड़ फोड़ नहीं करेंगे तो आपका वास्तु ठीक नहीं हो सकता। और भी उपाय हैं, और भी रेमेडीज हैं जो बिना तोड़ फोड़ के आप वास्तु ठीक कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा डॉक्टर यानी कि बहुत अच्छा वास्तु विशेषज्ञ या विशेषज्ञ होनी चाहिए जी। चलिए, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन लाइन्स खुली हुई है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पूजा घर को लेकर ज्यादातर हम संजीदा होते हैं कि पूजा घर कहाँ पर बनाए। कईयों का ये कहना है बेडरूम में तो एक भी तस्वीर भगवान की नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि क्या होता है, सब कहते हैं कि भाई हम जब भी हर जगह रख सकते हैं भगवान जी को, क्योंकि सुबह उठेंगे तो हम भगवान के दर्शन करेंगे, सुबह सुबह हम भगवान के दर्शन कर लेना ज्यादा बेहतर होता है, सारा दिन अच्छा रहता है। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए आप कि पूजा जो स्थल है वो किसी भी तरीके से आप बेडरूम में नहीं बनाएंगे, किसी भी। मैं तो ये कहूंगी बल्कि कोई स्टिकर कैलेंडर वगैरह भी आप अपने बेडरूम में, यानी कि कपल के बेडरूम में, बेडरूम का मतलब अगर कोई बच्चे का बेडरूम है या जिसकी शादी नहीं हुई है या जो जिस समझिए एक साथी उनका इस दुनिया से चला गया है, वो अपने बेडरूम में रख सकते हैं। लेकिन मनाही किन के लिए है? कपल्स के बेडरूम में, यानी कि जो शादीशुदा लोग हैं, कपल, दो जोड़ा जो है आपस में कमरे में रहते हैं, उनके कमरे में मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से भगवान का कोई स्थान यानी कि मंदिर, किसी भी प्रकार से कोई फोटो, स्टिकर, कैलेंडर आंशिक मात्रा से भी उसमें नहीं रखना चाहिए। चलिए, पलवल से हमारे साथ सरोज जुड़ गई हैं इस दरमियान। नमस्कार सरोज जी। नमस्ते मैम। बोलिए। नमस्ते सरोज जी। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 6281 है जी। मैम मेरी छूट गई है, मेरे पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे दूसरी जॉब कब तक मिल जाएगी और मेरी जो पैसे की स्थिति खराब चल रही है वो कब तक सही हो जाएगी? आप अपना समय भी बताइए और जन्म स्थान भी बताइए मैडम। मैम मेरा जन्म स्थान है मथुरा के पास, गाँव है एक सुदामा का बास। टाइम तो मुझे कंफर्म नहीं है। और जन्म समय क्या हुआ आपका सरोज जी? मैम जन्म समय कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है? अच्छा। जन्म अगर समय कंफर्म नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के उसमें आप इससे पहले क्या करती है सरोज जी? मैम मैं ANM कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब करती थी। ओके, तो अभी आपका जॉब अभी नहीं है, ये कहने का मतलब है ना आपका? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया हमारा। देखिए, सबसे पहले सरोज जी आपको आपके बारे में जरूर थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सबसे पहले आप बहुत कॉन्फिडेंस वाले हैं। दूसरी चीज, आप जो है बहुत क्लियर रहने वाली है, लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो आपको सबसे पहले अपने बैठ करके ये ध्यान लगाइए कि भाई आप कंफ्यूज क्यों हैं। सबसे पहले चीज, आप जैसे ना हनुमान जी होते हैं ना, अपनी ताकत भूल जाते हैं, तो आप अपने आप को बैठिए, अपने आप को अंतर्मन को जानिए कि हाँ भाई कहाँ गलती हो रही है।
आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस वाली हैं, ये बात आप लिख लीजिए। आप अपना कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी कर सकती हैं। आपको मैं कहूंगी आप क्रिस्टल पहनिए और अपने बेडरूम में आप क्रिस्टल जरूर लगाइए। क्रिस्टल लगाने से आपके बहुत सारी चीजें यानी कि हर चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा मैं आपको रेमेडी ये देना चाहूंगी कि आप ग्रीन कलर का पिरामिड आप अपने स्टडी टेबल पे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर रही है, नहीं तो फिर आपके बेड के जो साइड वाला जो टेबल है उस पे आप ग्रीन पिरामिड लगाइए। इससे आपकी बढ़ोतरी यानी कि आपका प्रोग्रेस होगा। जी, हमारे अगले दर्शक सिरसा से हैं हमारे साथ नरेश। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार मैम। बोलिए। नमस्कार नरेश जी। मेरा नाम नरेश है। मेरी डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट है 15/12/19। जी, दोबारा रिपीट कीजिए। डॉक्यूमेंट्स डेट है जी मेरी 15/12/1985। जी, और वैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/1/1985 संडे सुबह 7 बजे। जी, और मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट बैंक में हूँ अभी। जी, और अभी मेरा इंटरव्यू हुआ था, वो क्लियर हो गया। उसके लिए मेरे ज्वाइनिंग लेटर की जो एक होता है वो लिया मेरे से। जी। तो मुझे मैं इसी बैंक में भी सही हूँ, मुझे उस पर यहाँ पे मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, ना ही मेरे को होती लग रही आगे भी। तो क्या मुझे उस बैंक में जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली हैं। ये आपका जो समय शुरू हुआ है आपका 2000 आपका जो 16 आने वाला है, यानी कि हम ये मान के चलेंगे, हम नवंबर से बात करेंगे, सॉरी अक्टूबर से बात करेंगे, तो अक्टूबर से आपका काफी जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपका मिलने का पूरे चांसेस बहुत बढ़िया हो गए हैं। और ये आपका चलेगा पूरा अप्रैल तक। आप अप्रैल तक जितने भी एग्जाम और देना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो पूरे कमर कस के लग जाइए। आपका बहुत जबरदस्त जो है, आप आगे बढ़ने के लिए आप मतलब अग्रसर हैं। आप अपने आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको काफी अच्छा लेकर के जाएगा। और आपको इनाम यानी कि रिवॉर्ड मिलने के भी पूरे चांसेस हैं। आपको बस इतना करना है कि आप कोशिश करिए कि जब भी आप उठने की बात करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठिए और सूरज को जल जरूर दीजिए। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, सभी लोग बताएंगे, लेकिन आपके लिए ये बहुत जबरदस्त काम करेगा। जी, चलिए, हमारे सभी दूसरे दर्शक भी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। डॉक्टर रूपा बत्रा आज हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है किस्मत कनेक्शन के इस कार्यक्रम में, जो आपको जानकारी देंगी वास्तु को लेकर। जो भी सवाल है आपके जहन में, कुछ भी अगर कोई सकपकाहट, किसी तरह की चिंता है वास्तु को लेकर, आप जरूर हमारे साथ पूछ सकते हैं। डॉक्टर रूपा यहाँ पर है समाधान के लिए। कोई दर्शक जुड़े, इससे पहले मैं आपसे वो पूजा वाली जो आप बता रही थी कि बेडरूम में नहीं होना चाहिए, जो कपल के बेडरूम होते हैं, बच्चों में आप लगा सकते हैं, आप सिंगल है तो आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, भगवान का जो मुंह है वो किस दिशा में सामने से होना चाहिए, ये एक सवाल है जिसे लेकर सभी दर्शक जरूर जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। देखिए, आप ये भूल जाइए कि भगवान की दिशा कहाँ होनी चाहिए। जी, भगवान सब जगह है ना, बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि आपका मुख कहाँ होना चाहिए पूजा करते समय। जी, ये इंपॉर्टेंट है। जी। आपका जो मुख है वो टुवर्ड्स ईस्ट हो, यानी पूर्व मुख होकर के आप पूजा करें। पूजा की नहीं, मैं ये बोलूंगी, आप खाना बनाते समय, खाना खाते समय, पूजा करते समय, पढ़ते समय, और कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो ईस्ट फेस होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यही सब चीजों के लिए है नॉर्थ ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो आपके पास एक नहीं बल्कि अब तीन ऑप्शंस हैं आप पूजा करने के लिए। जी, बिल्कुल। चलिए, बलजीत जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं इस वक्त कैथल से। नमस्कार बलजीत जी। नमस्कार मैम। मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/2/1985। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं पैसे की स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा जी, आर्थिक तंगी से परेशान। लेकिन आप अपना डेट ऑफ बर्थ तो बता दिया आपने, समय बताइए और स्थान बताइए। समय मैम कंफर्म नहीं है। समय कंफर्म नहीं है। देखिए, इसमें आपको क्या है, आप देखिए आपके पलंग के नीचे, यानी कि बेड के बॉक्स की भी बात करूंगी और बिल्कुल पलंग के नीचे भी बात करूंगी कि वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी तो नहीं है, और बेड के बॉक्स के अंदर जूते, चप्पल, बर्तन, किताबें तो नहीं है,
और एक और सवाल मेरा आपसे है कि छत पे, आपके घर के छत पे अगर किसी तरह से भी कोई कूड़ा कबाड़, यानी कि जैसे बांस, टूटी कुर्सी, कई बार हम जो भी घर का जो सामान जो यूज उस टाइम नहीं हो रहा होता है उसको उठा के हम छत पे रख देते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि छत पे पटक देते हैं, तो वो चीज अब बिल्कुल हटाइए। तो देखिए आपका काम कैसे शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, यानी आर्थिक तंगी आ रही है, उस चीज से आपको निदान मिल जाएगा। जी चलिए, तो आर्थिक तंगी से निपटने के ये उपाय हो सकते हैं। आप इस तरह से ध्यान दीजिए, छत पर जो सामान पटके हुए हैं उन्हें वहां से हटाइए। और जैसे कि बेड के भीतर का आपने बताया, ये सभी को, ये सिर्फ बलजीत जी के लिए नहीं, ये सभी को इस पर गौर करना। अभी इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। जी जी, वैसे नॉर्मल बिल्कुल सबको नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी जो है ये अगर ये करते हैं तो इनके लिए बेटरमेंट है। इनके लिए बेटरमेंट है। हमारे दूसरे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल जानिए वास्तु के जरिए। डॉक्टर रूपा बत्रा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है, आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। एक बार फिर से बता दें, ये रहा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और वास्तु के जरिए जानिए कि कैसे आप अपने आसपास के माहौल को और भी बेहतर पहले से बना सकते हैं। सिरसा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रूपा जी। विनोद जी हमारे साथ। नमस्कार विनोद जी। विनोद जी सुन पा रहे हैं आप हमें? संपर्क टूट गया इनके साथ। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ दोबारा जुड़े और अपना सवाल आप जरूर पूछिए, डॉक्टर रूपा आपको समाधान बताएंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? क्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। दिल्ली NCR की सभी खबरों का विशेष बुलेटिन NCR न्यूज हर रोज सुबह 10 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। क्राइम रिपोर्ट सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे। करियर, जॉब, रिलेशनशिप और फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम, कैसे बनाएं लाइफ को बेहतर, कई सारे सवाल, इसके जवाब हैं मेरे पास। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ। चाहे हो राजनीति का मंच या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो या हो हरियाणा की लोक संस्कृति, गौरव की बात
देखिए प्रदेश का हर रंग हरियाणा न्यूज के संग। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में, जहां पर आप अपनी किस्मत को कैसे ठीक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वास्तु के जरिए जान सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर रूपा बत्रा मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले तमाम दूसरे दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन्स पर जुड़े। ये रहे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर, आपके फोन लाइन्स खुली हुई हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और जानिए कि वास्तु के जरिए कैसे आप अपने आसपास की चीजों को ठीक करके पहले से कहीं बेहतर लाइफ जी सकते हैं। वास्तु को लेकर कई सवाल हमारे जहन में होते हैं। आज मौका है आपके पास, डॉक्टर रूपा को लेकर हम आए हैं और आप डॉक्टर रूपा से जान सकते हैं कि कैसे समाधान किया जाए उन तमाम समस्याओं का जो आप ऐसा सोचते हैं कि वास्तु गलत हो गया है, उसके चलते आप उनसे जूझ रहे हैं। तो मत जूझिए, कोई जरूरत नहीं है उनसे परेशान होने की। आप फोन उठाइए, हमें मिलाइए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अपनी समस्याओं का हल जानिए वास्तु के जरिए। डॉक्टर रूपा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, उससे पहले एक और सवाल मैं ही आपसे पूछती हूँ। पूजा के बारे में हमने जान लिया कि किस तरफ हमें फेस करके खड़े होना चाहिए। कोई भी शुभ काम अगर हम करते हैं तो ईस्ट की तरफ चेहरा होना बेहद जरूरी है। उसके बाद नॉर्थ ऑप्शन है, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन है, तीन ऑप्शन बताया। हालांकि एक के लिए ही लोग जो है वो काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद किचन की बारी आती है। किचन को लेकर काफी सवाल जो होता है वो कई लोग ऐसे कहते हैं कि सीढ़ियों के साथ जो कि छत की ओर जाती हैं वहां पर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों को लेकर भी मैं सवाल आपसे पूछूंगी आगे। जी देखिए, सबसे पहले हम पूजा की अगर हम बात कर रहे थे तो आपने सीढ़ी की भी बात करी, किचन की भी बात करी। उससे पहले मैं पूजा की बात करना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है, कहाँ होना चाहिए तो बता दिया, अब कहाँ नहीं होना चाहिए। जरूर, ठीक है ना। तो देखिए, कई लोग होते हैं कि पूजा कहीं भी बना देते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे बेडरूम में तो किसी हालत में मना किया हुआ है। और भी जगह है, कई बार क्या करते हैं लोग सीढ़ियों के नीचे, क्योंकि जगह है सीढ़ी के नीचे काफी, तो वहाँ चलो बना दिया जाए एक पूजा स्थल, ठीक है ना। या आप वॉशरूम के बगल में जी, वहां भी कभी थोड़ा सा जगह बच जाता है, जहाँ सिंक, कई लोग सिंक लगाते हैं, कई लोग वो उसको पूजा स्थल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस दोनों जगह पे आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको थोड़ा सा बात बताना चाहूंगी कि देखिए, आप कोई भी मंदिर देखते हैं या कोई भी आप गुरुद्वारा देखते हैं या कोई भी गिरजाघर देखते हैं तो उसके ऊपर डोम शेप होता है, ठीक है ना। उसके ऊपर गुम्बद बना हुआ होता है, ना कि वो फ्लैट होता है, ठीक है। क्यों बना होता है? क्योंकि उसको आप लांग के ना जाए, उसके ऊपर से आप किसी तरह से भी आप उस तरफ से निकले नहीं। तो आप क्या करते हो, जब आप सीढ़ियों पे नीचे बना दिया तो आप सीढ़ियों में क्या करोगे जी, छोड़ोगे तो नहीं ना, आप हर हाल में ऊपर से जाओगे। बिल्कुल। तो आप क्या कर रहे हो, लांग रहे हो हमेशा से, यानी कि भगवान के ऊपर से आप चढ़ चढ़ के जा रहे हो। तो किसी भी हालत में आप सीढ़ियों के नीचे अगर आपने अपना मंदिर बना रखा है, टेम्पल बना रखा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं बनाए जी। इसके अलावा किचन पर हम आपसे राय लेने चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। वास्तु के जरिए आप जानिए कि आपके समस्याओं का हल कैसे निकल सकता है। डॉक्टर रूपा आपको बताने के लिए यहाँ पर मौजूद है। समाधान जानना चाहते हैं वो भी वास्तु के जरिए, तो कॉल कीजिए, नंबर से रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। किचन को लेकर आप बता रहे थे डॉक्टर रूपा। जी बिल्कुल, उससे पहले अगेन एक चीज बताना चाहूंगी। जी जरूर जी। अब वॉशरूम के बगल में अगर आपका पूजा स्थल है तो आप क्या वॉशरूम में जब भी जाते हो तो आप कोशिश करते हो आप स्लीपर्स पहन के जाते हो, ठीक है ना। आपके बिल्कुल वॉशरूम के बगल में है, पहली बात तो वो स्वच्छता नहीं रहती है, नहीं रहती है। उसके बाद जब भी आप वॉशरूम जाएंगे तो विद स्लीपर्स जाएंगे। तो यानी कि आप जहाँ जब भी मंदिर के सामने से, यानी कि पूजा स्थल से सामने से निकल रहे हैं तो आपके पैर में हमेशा चप्पल है जी। तो इस वजह से भी बिल्कुल उसके बगल में नहीं होना चाहिए। कई लोग बहुत बड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है ना, वहीं पर ही बैठने का भी बना लेते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको जरा ध्यान देना है कि अगर आप उसके सामने से आ जा रहे हैं तो भी आप वहां पर ना बनाए। इससे बेटर क्या रहेगा कि आप एक सूक्ष्म, यानी कि छोटा सा एक मंदिर आप हैंग कर सकते हैं। तो उसमें भी दो चार चीजें क्या है कि आप मंदिर को कोने में ना लगाएं बिल्कुल, जैसे हम लोग कॉर्नर कर देते हैं ना, क्या हम अपना बेड को कॉर्नर में रखते हैं या अपना कोई सामान हम कॉर्नर में रखते हैं। हमें लगता है कि हमें बेड की जगह इधर भी चाहिए, इस तरफ से भी चाहिए। अपने लिए तो हम कोशिश करते हैं कि भैया हर चीज खुला खुला होना चाहिए, भगवान के लिए हम क्या करते हैं, कोने में लगा देते हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जी। रॉबिन हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ गए हैं। नमस्कार रॉबिन। नमस्कार मैडम। बोलिए जी रॉबिन जी।
मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/1/1991 है जी। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं किस लाइन में अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ जिससे मुझे प्रॉफिट हो। अच्छा जी, आप अपना समय बताएंगे, जन्म समय और जन्म स्थान? जन्म स्थान भादरा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भादरा जी। और जन्म समय है 11:54। 11:54 रात को। जी जी जी। सबसे पहले आप अगर अपना काम के बारे में है इसमें जानकारी चाह रहे हैं तो आप इसमें आप प्रॉपर्टी का आपका बहुत अच्छा जा सकता है, यानी कि मिट्टी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, ठीक है ना, मिट्टी या मिट्टी के नीचे की चीजें, ये मेटल भी हो सकता है आपका। क्योंकि देखिए इसमें हम आपको एक छोटा सा आपको एक हिंट दे सकते हैं कि आप इस तरह से रिलेटेड कोई काम कीजिए, ठीक है। आप मिट्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जो आजकल मिट्टी से रिलेटेड जो है प्रॉपर्टी का भी बहुत अच्छा जाता है। मेटल जो है यानी कि जो धरती के नीचे की जो चीजें हैं वो गोल्ड भी हो सकता है, वो सिल्वर भी हो सकता है, वो डायमंड्स भी हो सकता है। तो इस तरह से ये आपको अब सोचना है कि मिट्टी और मिट्टी से रिलेटेड क्या चीजें आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा है इसका है फोटे, यानी कि एरिया बहुत बड़ा है। अब आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या चीज है, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक आपको इसके बारे में मालूमात है, तो वो आप उस तरह से वो काम कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट होगा। जी रॉबिन की तरह आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स खुली हुई हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। वास्तु के जरिए जानिए अपने समस्याओं का समाधान। डॉक्टर रूपा यहाँ पर मौजूद हैं, आपको आपकी तमाम समस्याओं का समाधान वास्तु के जरिए बताने के लिए। नौकरी में कैसे आप तरक्की कर सकते हैं, व्यापार में कैसे तरक्की कर सकते हैं। ज्यादातर जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो आर्थिक तंगी से परेशान है, उसको लेकर सवाल कर रहे हैं। ये तमाम सवाल या इनसे इतर कोई सवाल आपके जहन में है तो आप हमसे जरूर पूछिए। फोन लाइन के जरिए फोन उठाइए, हमें मिलाइए और जरूर जुड़िए। मंदिर पर हम काफी देर तक बात कर रहे थे और एक दर्शक, आप मुझे भी समझिए, मैं बार बार सवाल लेकर हाजिर हो जा रही हूँ। किचन को लेकर मेरा सवाल अभी जी बताइए, किचन किस दिशा में हो तो बेहतर होगा, क्योंकि कई लोग वेजिटेरियन है लेकिन आज हमारे बीच में नॉन वेजिटेरियन की तादाद ज्यादा है। देखिए कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, खाना तो पकेगा अग्नि से जी, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे कि हमने अग्नि का स्थान कहाँ देना है, ठीक है जी। अग्नि का जो स्थान है वो होता है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व जी। तो जो आपका जो किचन का जो स्थान है यानी कि वो आपका साउथ ईस्ट हो सकता है, ठीक है। बेस्ट जो होता है वो साउथ ईस्ट है, लेकिन अगर साउथ ईस्ट में किसी कारण से आप नहीं रख पा रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वो है वायु का स्थान, क्योंकि बिना वायु के अग्नि भी प्रज्वलित नहीं हो सकती। नो एयर नो फायर, ठीक है। तो आप नॉर्थ वेस्ट में भी किचन अपना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आपको देती हूँ, वो है ईस्ट। तो ये तीन जगह पे यानी कि साउथ ईस्ट आपका किचन हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट हो सकता है और ईस्ट हो सकता है। ये तीन जगह पे आप अपना किचन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको मेरा आंसर मिल गया होगा आपको। बिल्कुल आंसर मिल गया। विजयपाल जी भी कुछ इसी तरह के आंसर की ताक में हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ पलवल से विजयपाल जी, नमस्कार जी, बोलिए। मैं एक डिप्लोमा कर रहा हूँ जी। मैं अपने ये जानना चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या डेट ऑफ बर्थ आपका विजयपाल जी? डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली कंफर्म तो नहीं है जी, और डेट ऑफ बर्थ 6/10/79 है जी। देखिए ऐसे तो नहीं बता पाऊंगी मैं। देखिए आप ये देखिए, आप अपना घर का फिर आप मुझे फेसिंग बताइए और आप आपका बेडरूम का पोजीशन बताइए फिर मुझे। देखिए विजयपाल जी, अगर मैं आपको कोई भी चीज आपका प्रश्न होता है ना तो उसका कोई मुझे कुछ तो चाहिए होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, ठीक है ना। आपका या तो आप जिस स्थान पे आप हैं वो चाहिए होगा। हवा में कैसे बात करूं मैं, हवा में आप समझ पा रहे मुझे? चलिए, बेडरूम का पोजीशन पूछा आपने। विजयपाल जी आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं क्या? कोई बात नहीं जी, संपर्क टूट गया विजयपाल जी के साथ। आप हमारे साथ अगर दोबारा जुड़े तो बहुत जल्दी आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। हालांकि कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े और बहुत ही बेहतरीन रही आपके साथ बातचीत। कई सवाल मेरी ओर से भी जिनका बहुत ही उचित समाधान जो है मुझे मिला, मैं उन्हें जरूर अप्लाई करूंगी। डॉक्टर रूपा, फिलहाल बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही किस्मत कनेक्शन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।